वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि क्या पेरू की जनता ने जो दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर एलियन देखा है। एलियन मतलब जो दूसरी ग्रह के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे उन्हें स्पॉट किया है। तो क्या यह बात सच है? तो आज इस आर्टिकल का हम कंप्लीट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इसका विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अलावा भी हमारे साथ किसी दूसरी ग्रह के लोग रहते हैं कि नहीं। अब यह बात क्यों सामने आई है? क्योंकि वहाँ के लोगों ने एक इमेज भी कैप्चर करा है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे कि इस इमेज में क्या सेलफोन में इन्होंने कैप्चर करा है, जिसमें एक 7 फुट के आसपास आप इमेज देख पा रहे हैं जो कि उड़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका विश्लेषण करना जरूरी है कि यह इमेज किसका है, आखिर लोगों ने किस चीज़ को स्पॉट किया है। क्या वो दूसरी दुनिया के हैं या फिर हमारी दुनिया के हैं और वहाँ पे कुछ गलत काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को डरा रहे हैं। तो अगर हम इस घटना की बात करें दोस्तों, तो पेरू के जो आदिवासी समुदाय या जंगली इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनका यह दावा है, उनका यह मानना है कि उन्होंने 7 फुट लंबे एलियन को देखा है। वहाँ के लीडर, क्योंकि वो सामुदायिक इलाका है तो वहाँ लीडर होते हैं, नेता होते हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एलियन को देखा है। वह पूरी तरह से आर्म से लैस थे, जो कि आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। और तो और वह हवा में फ्लोट भी कर रहे थे, मतलब वो हवा में उड़ भी रहे थे, तैर भी रहे थे। वहाँ के लोगों ने इसकी तुलना ग्रीन गॉब्लिन से कर दी है। अब ग्रीन गॉब्लिन क्या है? तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ जैसे घोस्ट प्रेत आत्माओं की बातें चलती है, वहाँ पर सुपरस्टिशन है कि ग्रीन गॉब्लिन होते हैं, जो कि वहाँ के बच्चों को कहानियों में सुनाया जाता है उन्हें डराने के लिए, और उनका मानना भी है। अब जो बात आप कहानी में सुनते आ रहे हो और कहीं वो आपके सामने आ जाए तो निश्चित तौर पे आप डर जाएंगे। यही वहाँ के लोगों के साथ हुआ है। वहाँ पे इन्हें जो इमेज इस बच्ची ने देखा, आपने मोबाइल में देख रहा होगा, सेल फोन में जो बच्ची ने कैप्चर किया है, वहाँ पे इनको द फेस पिलर्स कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि ये क्या होते हैं, ये जो एलियन होते हैं वो लड़कों, बच्चों और बूढ़े, मतलब सभी को, जो भी इंसान है, उनका क्या कहते हैं, मुख को खास जो होते हैं वो खा लेते हैं, मुख चुरा लेते हैं, जिसके कारण इन्हें फेस पिलर्स कहा जाता है। तो लोग जो बात कहानियों में अपने बच्चों को सुनाते आ रहे थे, अब उन्होंने क्या किया है कि उसको देख लिया है, सेलफोन में कैप्चर कर लिया है, उड़ते हुए देख लिया है, जो कि वहाँ पर कभी भी उन्होंने स्पॉट नहीं किया है, और अचानक से देख लिया है। तो वो बहुत डर गए हैं, और तो और उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। क्योंकि भाई साहब, हर एक इंसान का अपना परिवार होता है और उसकी सुरक्षा क्या होती है, उसी के हाथ में होती है। तो उन्होंने क्या किया है कि डर गए हैं और सरकार से गुहार लगाई है। उनका डरना लाजमी भी है, क्योंकि वहाँ की जो जनजाति है जिसने यह स्पष्ट रूप से देखा है, उसका नाम है इकीतू IKITU जनजाति, जो कि अल्टो ननाए में रहते हैं। ये आपको याद रखना है, जनजाति का नाम पूछा जा सकता है। उनका कहना है कि उन्होंने 11 जुलाई से निरंतर उनको यहाँ पे स्पॉट किया है। अगर उनकी बनावट की बात करी जाए तो ये पूरी तरीके से आर्म से कवर्ड हैं, आर्म से लैस हैं, और इनके ब्लैक हेयर हैं जो कि बहुत ही लंबे हैं। वहाँ के लोग इसलिए और भी डरे हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने इनको गोली भी मारी है। भाई साहब, आम इंसान क्या कर सकता है? जब कोई जैसे लगा कि कोई अनवांटेड चीज़ हो रही है तो वो क्या करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और उन्हें लगा कि एलियन है तो उन्होंने गोली मारी तो क्या हुआ, उन्हें गोली का असर भी नहीं हुआ, जिसके कारण और भी वो डर गए हैं। उनका जो अभी सुपरस्टिशन चल रहा था कि ये क्या है, कि ये एलियन नहीं होते हैं या फिर जो फेस पिलर्स हैं वो नहीं होते हैं, उन पर और विश्वास गहरा गया है। वहाँ के एक स्कूल टीचर ने तो यह भी क्लेम किया है कि मैंने उसे हवा में उड़ते हुए देखा है, और आप इमेज में साफ देख पा रहे होंगे कि वह एयर में ही फ्लाई कर रहा है। अब बात करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या गवर्नमेंट सोई हुई है? तो अभी तक गवर्नमेंट ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया है? तो बात करते हैं, तो वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स का कहना है कि वहाँ कोई भी एलियन नहीं है। ये इलीगल रूप से गोल्ड्स की माइनिंग करने वाले माफिया हैं, जो कि उस इलाके में इस मंथ में आकर माइनिंग करते हैं। वो एक तरह के पोशाक और आर्म से कवर होते हैं ताकि उन पर बुलेट्स का कोई भी प्रभाव न हो सके और वे उड़ भी सके। वे वहाँ आकर वहाँ के लोगों के मन में डर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसे पोशाक इसलिए धारण किए हैं क्योंकि वो जो जनजाति है वहाँ पर सुपरस्टिशन भी है, तो वे लोग डर जाएंगे और जहाँ वो माइनिंग कर रहे हैं वहाँ नहीं आ पाएंगे, तो वो आसानी से माइनिंग भी कर लेंगे। इसी के कारण उन्होंने यह पोशाक धारण किया है।
वहाँ के ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा यह बात कहा गया कि वे जिस जेट पैक का यूज आज लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं, जेट पैक मतलब जिससे वो उड़ जा रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उसका यूज ननाय रिवर या नान्य नदी के सराउंडिंग गोल्ड्स को खोजने के लिए किया करती थी। ये वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है। अगर दोस्तों हम गोल्ड्स माइनिंग की बात करें तो पूरे विश्व में 1322 से भी अधिक ज़्यादा गोल्ड्स माइन है और इसमें से 127 तो पेरू में ही स्थित है। तो पूरे विश्व में 2022 के आंकड़े के अनुसार पेरू 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड भी था। अब वहाँ पर जो माफिया हैं उनको रहने के लिए या फिर कुछ भी खर्च करने के लिए या फिर वहाँ पे दहशत फैलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और गोल्ड सबसे आसान तरीका है और वो दोस्तों आपको पता है कितना कीमती भी है। इसी के कारण जो है वो जो जेट पैक का यूज कर रहे हैं, जो पोशाक का यूज कर रहे हैं, ताकि वो उसी इलाके में कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोग जो कि ये फेस पिलर्स नामक बीमारी से पीड़ित हैं, कहने का मतलब बीमारी इसलिए क्योंकि लोग सुपरस्टिशंस में जी रहे हैं कि ऐसा है, तो वो ऐसे बन के जा रहे हैं ताकि वो डर जाएं, वो इलाके में ना आए और वो आसानी से माइनिंग कर सकें। यही कारण है कि उन्होंने इसका यूज किया है। तो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये एलियन नहीं है, ये इलीगल रूप से माइनिंग करने वाले माफिया हैं जो कि वहाँ आके लोगों को डरा रहे हैं। अगर दोस्तों हम पेरू की बात करी जाए तो याद रखिए पेरू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला एक देश है। पेरू में ही 7 वंडर्स 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य माचू पिचू आता है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल दोस्तों। तो यही आपको याद रखना है, जनजाति क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और 7 वंडर्स में कौन सा वंडर्स यहाँ स्थित है, जैसे कि माचू पिचू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। होप करता हूँ दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो।